बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से एक नई वीडियो के साथ केसी 100 इंडेक्स को टेक्निकली देखेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पर जो है बाइंग बनती है, सिचुएशन क्या बन सकती है आगे आने वाले टाइम में। केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग जो हुई वो 45,920 पर हुई, जबकि इंडेक्स ने जो हाई बनाया था वो डे रेंज का 46,122 पर था। अगर देखा जाए तो डे रेंज के इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई वो अपने हाई के पास हुई, लो के पास नहीं हुई, जो कि एक साइन है कि आने वाला सेशन जो है उसमें एक पॉजिटिव मूव जो है वो मिल सकती है। जबकि वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़े अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो अराउंड 200 मिलियन के वॉल्यूम जो हैं वो केएसई 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए, विच इज़ वेरी गुड साइन। उसके बाद अगर हम टेक्निकली बात करें उससे पहले हम पीपीलीपी देख लेते हैं, जो कि देखना और जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स में जो है मार्केट में कौन से इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं और कौन से इदारे जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें 0.45 मिलियन डॉलर्स की बैंक्स ने बाइंग की है, ब्रोकर जो है 0.24 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग के साथ है। कंपनीज ने एक हैवी बाइंग की, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक हैवी बाइंग है। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने किस सेक्टर में बाइंग की है, क्योंकि नॉर्मली इनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है। कंपनीज की भी एक बेहतर बाइंग है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, जबकि मेजर सेलर जो है वो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनीज वो भी सेलिंग पर रही। आज के जो मेजर बायर रहे वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स से, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ कंपनीज और बैंक्स। चल के इनके पोर्टफोलियो देखते हैं ताकि फर्दर पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेन इन्वेस्टर जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी बाइंग, अगर इसकी किसी सेक्टर में अच्छी बाइंग होती है तो उस बाइंग पर आप डिपेंड कर सकते हैं। इनकी बाइंग सीमेंट में नॉर्मल बाइंग है, जबकि कमर्शियल बैंक्स में ये कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी मूव जो है कॉन्टिन्यूसली दे रहा है। फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग किया, फर्टिलाइजर में इनकी लास्ट जो सेशन था उसमें भी फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग थी, तो ये फर्टिलाइजर को जमा कर रहे हैं। पर्सनल फूड एंड केयर प्रोडक्ट्स में इनकी बाइंग है, जिसमें नॉर्मली यूनिटी फूड्स भी आता है और आपका ट्रीट भी आता है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, इनकी बाइंग हो सकती है, और इन्होंने बड़ी हैवी बाइंग की है। अगर अब हम ओवरऑल देखें कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने किस सेक्टर में बाइंग की है, तो इनकी मेजर बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस में है, तो ऑयल एंड गैस बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर को ये जमा कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स में इनकी अच्छी बाइंग है। जबकि हम बैंक्स की बाइंग की बात करें, देखें ये देखना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को समझ सकेंगे, आपको पता होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो आप एक अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। आप सिर्फ ये ना देखा करें बाय कॉल्स, बस ये आगे पीछे से सुन लिया। इन चीज़ों को, इस बाय कॉल्स पर सिर्फ आप डिपेंड नहीं कर सकते। आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, कौन सा इदारा क्या कर रहा है, कब बाइंग कर रहा है, कब सेलिंग कर रहा है, किस सेक्टर में कर रहा है, तब आप कंपैरिजन करके चीज़ों का जो है एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो है वो भी सीमेंट में बाइंग कर रहा है, जबकि बैंक्स में जो है हैवी सेलिंग कर रहा है। फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं, क्योंकि इसमें दो मेजर इदारे जो हैं वो बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स जो हैं वो भी बाइंग कर रहे हैं इसको। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर को ये बेच रहा है। अब ब्रोकर की बात की जाए तो ब्रोकर टेक्नोलॉजी को बाय कर रहा है, और उसके अलावा ये भी फर्टिलाइजर को जमा कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स को जो है ये बाय कर रहे हैं। कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज सीमेंट में कॉन्टिन्यूसली एक्मुलेशन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से एक्मुलेशन कर रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर्स में भी इनकी बाइंग है, जबकि फर्टिलाइजर में ये चौथा इदारा है सॉरी, जो फर्टिलाइजर में कॉन्टिन्यूसली जो है वो माल को जमा कर रहा है। और उसके अलावा इनकी पावर जनरेशन में भी अच्छी बाइंग है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सीमेंट सेक्टर में उनकी हैवी सेलिंग है, ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग है, और बाइंग बाकी सारे सेक्टर्स में उनकी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज सीमेंट और ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग है। उसके अलावा फर्टिलाइजर में ये भी बाइंग कर रहे हैं। 6 मतलब इंडिविजुअल्स भी और 5 इदारे भी जो है फर्टिलाइजर को आहिस्ता आहिस्ता, पावर जनरेशन में भी ये बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड सिर्फ डेट मार्केट में बाइंग कर रहा है। उसके अलावा इनकी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ये बेच रहे हैं। एनबीएफसी टोटल होल्डिंग पर है, नो बाइंग सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो अदर ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग कर रहा है, जबकि डेट मार्केट में भी जो है उसकी बाइंग है, और सीमेंट सेक्टर में बाइंग है, और जो सेलिंग है वो एज सच किसी में मेजर सेलिंग नहीं है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि आगे जिन स्टॉक्स के नॉर्मली रिजल्ट आने वाले हैं वो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में इफर्ट जो है उसका रिजल्ट अभी अनाउंस होने जा रहा है। तो हमने देखा कि 5 इदारे जो हैं थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर को। इसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं और एफएफसी का भी रिजल्ट जो है आने वाला है। और उसके बाद हमने देखा ऑयल एंड गैस में जो है वो बहुत अट्रैक्टिव बाइंग हो रही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। तो फर्दर चलते हैं और टेक्निकली देखते हैं क्या पोजीशन बनती है इंडेक्स की। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, होपफुली आप जो है वो समझ सकेंगे। ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड पर ये एक जो लाइन है, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अगर सुपर ट्रेंड को मैं हाइड कर दूं यहाँ पर तो ये मेजर लाइन है। मैं नॉर्मली हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबको पता है कि मैं शॉर्ट सेल नहीं करवाता, ठीक है, शॉर्ट सेल की कॉल्स नहीं देता। वो कहते हैं कि जिस गांव नहीं लेना जाना नहीं तो फिर उसका नाम क्या लेना। जब दिल में भी थोड़ा सा आपको शक हो तो फिर उस तरफ आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो खैर एक टूल है, एक यूज कर सकते हैं, नॉर्मली लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि कैसी 100 इंडेक्स जो है ओवरऑल मार्केट जो है वो अपने जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। आप अभी शॉर्ट सेलिंग की तरफ ना आइएगा अनलेस इंडेक्स 43,800 का लेवल शो कर रही है। 43,800 का लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, तो वहां पर आप ये चांस ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये अभी चांस ना लीजिए, अभी 100, 200, 250, 300 पॉइंट्स की करेक्शन पर ना जाइए। मार्केट अपने अपर ट्रेंड में है, आगे अब रिजल्ट्स का सीजन भी है, लेकिन दरमियान में कुछ करेक्शन मिल सकती है। जुमरात क्योंकि लास्ट रोल ओवर वीक का डे होगा, क्योंकि जुम्मे को छुट्टी है, तो उसमें आपको कुछ करेक्शन माइट भी आगे रेंज पर चीज़ें मिलें कि सेलिंग और साथ ही दोबारा बाइंग आ सकती है, तो उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन स्टिल इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में, और मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ कि मार्केट अभी परफॉर्म कर सकती है। उसकी और भी कुछ रीजंस हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। स्टॉकेस्टिक के पास स्टिल अपसाइड गैप है, और अगर यहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फर्दर इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए के आते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। आप अगर हमारे से पैकेज जो है हमारा सैटरडे या संडे को लेते हैं तो हम आपके साथ आपका जो पोर्टफोलियो होता है उस पर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, और आपका पहला दिन जो है मंडे से काउंट होता है और आपको सिस्टम में उसी टाइम ऐड किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मजीद जो है हमें वीडियो के बाद जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप, फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।